बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में सीखेंगे अरबी के छोटे छोटे जुमले और शब्द। जैसे किसी से कहना हो अब नहा लो, अभी नहा लो, अब नहा लो या अभी नहा लो, अरबी में कहेंगे अलहीन सब्बा। अलहीन सब्बा यानी अब नहा लो या अभी नहा लो। अब या अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं और नहाने को अरबी में सब्बा कहते हैं। कहना होगा अब नहा लो या अभी नहा लो, अरबी में कहेंगे अलहीन सब्बा। अलहीन सब्बा। कहना होगा अब धो लो, अब धो लो, अब कुछ भी धो लो, हाथ धो लो, कपड़ा धो लो, जो चीज़ भी धोना है, गाड़ी धो लो, घर धो लो, जो भी धोना है अगर कहना हो अब धो लो या अभी धो लो, अरबी में कहेंगे अलहीन गसील। अलहीन गसील यानी अब धो लो या अभी धो लो। अब या अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं और धोने को अरबी में गसील कहते हैं। कहना होगा अब धो लो या अभी धो लो, अरबी में कहेंगे अलहीन गसील। अब मारो, अगर कहना हो अब मारो या अभी मारो, अरबी में कहेंगे अलहीन दर्ब। अलहीन दर्ब यानी अब मारो या अभी मारो। अब को या अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं और मारने को अरबी में दर्ब कहते हैं या उदरुब कहते हैं। उदरुब भी कहते हैं और दर्ब भी कहते हैं। अल्फाज वही है, बोलने के लिए कोई दर्ब कहता है, कोई उदरुब कहता है। तो कहना होगा अब मारो या अभी मारो, अरबी में कहेंगे अलहीन उदरुब या अलहीन दर्ब। अब मारने के लिए कोई भी चीज़ हो सकता है, हथौड़ा से किसी चीज़ पर मारना हो या किसी आदमी को मारना हो या किसी चीज़ या किसी सामान पर मारना हो, वहाँ पे दर्ब शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर कहना हो अब उठो या अभी उठो, अब उठो या अभी उठो, अरबी में कहेंगे अलहीन गुम। अलहीन गुम यानी अब उठो या अभी उठो। अब या अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं और उठो को अरबी में गुम कहते हैं। कहना होगा अब उठो या अभी उठो, अरबी में कहेंगे अलहीन गुम। अलहीन गुम यानी अब उठो या अभी उठो। अगर कहना हो अब सो जाओ, अब सो जाओ, अरबी में कहेंगे अलहीन नौम। अलहीन नौम यानी अब सो जाओ या अभी सो जाओ। अब या अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं और सोने को अरबी में नौम कहते हैं। कहना होगा अब सो जाओ या अभी सो जाओ, अरबी में कहेंगे अलहीन नौम यानी अब सो जाओ या अभी सो जाओ। अगर कहना हो अब चलो या अभी चलो, अब चलो या अभी चलो, अरबी में कहेंगे अलहीन यल्ला। अलहीन यल्ला यानी अब चलो या अभी चलो। अब या अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं और चलो को अरबी में यल्ला कहते हैं। कहना होगा अभी चलो या अब चलो, अरबी में कहेंगे अलहीन यल्ला यानी अब चलो या अभी चलो। अब चलो या अभी चलो को बोलने का दूसरा तरीका है, कहेंगे अलहीन यमशी। अलहीन यमशी यानी अब चलो या अभी चलो। चलने को अरबी में यल्ला भी कहते हैं और चलने को अरबी में यमशी भी कहते हैं। दोनों शब्द में से किसी एक का प्रयोग करके बोल सकते हैं। अब चलो या अभी चलो कहेंगे अलहीन यल्ला या अलहीन यमशी बोल सकते हैं। अगर कहना हो अब बैठो, अब बैठो या अभी बैठो, अब बैठो या अभी बैठो, अरबी में कहेंगे अलहीन इगाद। अलहीन इगाद। अब यहाँ पे मैंने गाद लिखा है लेकिन इगाद बोल रहा हूँ, तो गाद भी बोल सकते हैं या इगाद भी बोल सकते हैं। दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, दोनों अल्फाज एक ही है। कोई गाद कहता है, कोई इगाद कहता है। बैठने को अरबी में गाद कहते हैं या इजलिस कहते हैं। दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। ठीक, अब बैठो या अभी बैठो, अरबी में कहेंगे अलहीन गाद। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझने के लिए बता दूँ, आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में कहते हैं बैठने को कायदा। अरबी में नमाज में जब बैठते हैं, बैठ करके तहियात पढ़ते हैं तो उसको कायदा कहते हैं। वही चीज़ है यहाँ पे कायद लिखा है, कायद यानी बैठना, लेकिन लोकल लैंग्वेज में बोलने के लिए लोग गाद बोलते हैं। ठीक है, काफ को ग के तरह से बोलते हैं तो गाद होता है, नहीं तो होता है काद। काद अरबी में काद बोलेंगे, हिंदी में उसको कायदा, उर्दू में इसको कायदा कहते हैं। नमाज में जब बैठते हैं तो उसको कायदा कहते हैं। तो बात वही है, अल्फाज वही है, बस बोलने का और समझने का तरीका आपको मालूम हो जाएगा तो इंशाअल्लाह अरबी बोलना मुश्किल नहीं, आसान हो जाएगा।
अब आओ या अभी आओ, अरबी में कहना हो अब आओ या अभी आओ, अरबी में कहेंगे अलहीन ताल, अलहीन ताल यानी अब आओ या अभी आओ। अब या अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं और आओ को अरबी में ताल कहते हैं। यानी किसी से कहना हो कि अब आओ या अभी आओ तो अरबी में कहेंगे अलहीन ताल, यानी आओ को अरबी में ताल कहते हैं। एक लफ्ज़ है आना और आओ, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो आओ को अरबी में ताल कहते हैं और आना को अरबी में ईजी कहते हैं। अगर कहना हो अब जाओ या अभी जाओ, अब जाओ या अभी जाओ, अरबी में कहेंगे अलहीन रोह, अलहीन रोह यानी अब जाओ या अभी जाओ। इसे खोलो या यह खोलो, अगर अरबी में कहना हो यह खोलो या इसे खोलो, अब कुछ भी हो सकता है, दरवाज़ा खोलना, बैग खोलना या कोई भी चीज़ खोलना हो सकता है। अगर कहना हो यह खोलो या इसे खोलो, अरबी में कहेंगे हादा इफ्ता, हादा इफ्ता यानी यह खोलो या इसे खोलो। हादा का मतलब यह या इस होता है और इफ्ता का मतलब खोलना होता है। कहना होगा यह खोलो या इसे खोलो, अरबी में कहेंगे हादा इफ्ता। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, अगर पहले से कोई चीज़ खुला हुआ है, अगर सामने वाला कहता है इसे खोलो, जैसे अरबी में कहा हादा इफ्ता, लेकिन अगर पहले से खुला हुआ है तो आप कहेंगे हादा मफ्तूह, हादा मफ्तूह यानी यह खुला हुआ है। हादा का मतलब यह या इस और मफ्तूह का मतलब खुला हुआ, कोई भी चीज़ पहले से खुला हुआ है कहेंगे हादा मफ्तूह यानी यह खुला हुआ है। यह पहनो या इसे पहनो, अगर अरबी में कहना हो यह पहनो या इसे पहनो, अरबी में कहेंगे हादा इल्बस, हादा इल्बस यानी यह पहनो या इसे पहनो। हादा का मतलब यह या इस होता है और इल्बस का मतलब पहनना होता है। अब कोई चीज़ भी पहनना होता है, जैसे अंगूठी पहनना, कपड़े पहनना, ठीक है, जूते चप्पल पहनना, कोई भी चीज़ होगा तो उसको अरबी में कहेंगे इल्बस। इसे पियो या यह पियो, इसे पियो या यह पियो, कोई भी चीज़ हो सकता है, शरबत हो सकता है, दूध हो सकता है, लस्सी हो सकता है, पानी हो सकता है, कोई भी चीज़ पीना हो। अगर कोई कहता है कि इसे पियो या यह पियो, अरबी में कहेगा हादा शरब, हादा शरब यानी यह पियो या इसे पियो। हादा का मतलब यह या इसे और शरब का मतलब पीना होता है। अब बोलने के लिए कोई शराब भी लोग कहते हैं हादा शराब, हादा शराब यानी यह पियो या इसे पियो। यह खाओ या इसे खाओ, यह खाओ या इसे खाओ, अरबी में कहेंगे हादा अक्किल, हादा अक्किल, हादा अक्किल यानी यह खाओ या इसे खाओ। हादा का मतलब यह या इस होता है और अक्किल का मतलब खाना होता है। अगर कहना हो खाओ तो अरबी में कहेंगे अक्किल, अगर कहना हो यह खाओ, अरबी में कहेंगे हादा अक्किल। तुम खाओ, अरबी में कहेंगे अंत अक्किल, अंत अक्किल यानी तुम खाओ। मैं खाऊं, अरबी में कहेंगे अना अक्किल, अना अक्किल यानी मैं खाऊं। वह खाएगा, वह खाएगा या वह खा लिया, अरबी में कहेंगे हुआ अक्किल, हुआ अक्किल यानी वह खाएगा। अब यहाँ पे कहना हो कि वह खा लिया है यानी वह खा चुका है, तो अरबी में कहें हुआ अक्किलता, हुआ अकलता, अकलता अकिलता ऐसे बोलते हैं। अकलता भी बोल सकते हैं, अकिलता भी बोल सकते हैं। आखिरी में तो का इस्तेमाल करेंगे तो मतलब खा चुका है, ठीक है। यह निकालो या इसे निकालो, यह निकालो या इसे निकालो, अरबी में कहेंगे हादा तल्ला, हादा तल्ला। हादा का मतलब यह या इस और तल्ला का मतलब निकालना होता है। अब कोई भी चीज़ निकालना हो सकता है, बैग में से कपड़े, बैग में से सामान या जिस्म में से कपड़े, इसको बोलते हैं तल्ला, ठीक है। कोई भी चीज़ निकालना हो या किसी भी चीज़ में से, टंकी में से कोई भी चीज़ से निकालना हो तो कहेंगे तल्ला, ठीक है। या इतला भी बोलते हैं, इतला भी बोलते हैं, तल्ला भी बोलते हैं। तो कहना होगा यह निकालो या इसे निकालो, अरबी में कहेंगे हादा तल्ला यानी यह निकालो या इसे निकालो। इसे फेंको, अगर इसे कहना हो इसे फेंको, इसे फेंको, कोई भी चीज़ है, अगर कचरा है चाहे कोई भी चीज़ है, अगर कहना होगा इसे फेंक दो या यह फेंक दो, अरबी में कहेंगे हादा तल्ले, हादा तल्ले। देखिए मैंने पीछे बताया तल्ला का मतलब निकालना होता है, लेकिन बोलने का थोड़ा लहजा यहाँ पे बदलता है तल्ले,
तल्ले मतलब फेंक दो, इसे निकाल के फेंक दो। ठीक है, तो हादा तल्ले यानी इसे फेंक दो या यह फेंक दो। या कह सकते हैं हादा कुब्बी, कुब्बी, कुब्बी का मतलब भी होता है फेंकना, तो कह सकते हैं हादा कुब्बी, कुब्बी यानी फेंक दो। ठीक है, या कह सकते हैं वहाँ पे बहुत से अल्फाज है बोलने के लिए, कह सकते हैं हादा वद्दी, वद्दी, वद्दी मतलब इसे फेंक दो, इसे छोड़ दो, इसे जाने दो। ठीक है, वद्दी का मतलब फेंकना भी होता है और भेजना भी होता है, कई जगह लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हादा वद्दी यानी इसको छोड़ दो, इसको रख दो, इसको फेंक दो, इसका मतलब ये भी होता है। तो हादा तल्लह भी बोल सकते हैं, या हादा कुब्बी भी बोल सकते हैं, या हादा वद्दी भी बोल सकते हैं। अगर कहना हो इसे छोड़ो, इसे छोड़ो, इसे जाने दो, इसे रहने दो। देखिए 3 शब्द हैं हिंदी के उर्दू के, इसको हम अरबी में एक ही तरीके से बोल देंगे तो हो जाएगा। जैसे कहना होगा इसे छोड़ दो, किसी आदमी को कोई पकड़ा है, कोई कहता है छोड़ दो, तो कहेगा खल्ली, खल्ली यानी, या कोई भी चीज़ है अगर कहना है फेंक दो तो भी आदमी कहेगा खल्ली, खल्ली, खल्ली यानी छोड़ दो, फेंक दो, इसका मतलब ये भी हो गया। ठीक है, कोई आदमी को आपने पकड़ा है, कोई कहता है कि जाने दो, इसको छोड़ दो, तो वहाँ पे कहेगा खल्ली। ठीक है, कोई चीज़ है आपके साथ में, कोई कहता है यहाँ रख दो, छोड़ दो, तो खल्ली, खल्ली मतलब कई जगह इस्तेमाल करते हैं। तो कहना होगा इसे छोड़ दो, इसे फेंक दो, इसे रहने दो, इसे जाने दो, अरबी में कहेंगे हादा खल्ली, हादा खल्ली। यह भरो या इसे भरो, यह भरो या इसे भरो, अरबी में कहेंगे हादा अब्बी, हादा अब्बी। हादा का मतलब यह या इस होता है और अब्बी का मतलब भरना होता है। जैसे आप पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, वहाँ पे तेल आपको भरवाना है, कहेंगे अब्बी ज़ैत, अब्बी ज़ैत या अब्बी बेंजीन। अब देखिए जो चीज़ भरवाना है, जैसे डीजल भरवाना है तो बोलेंगे अब्बी डीज़ल, अब भी डीज़ल यानी डीज़ल भरना है, डीज़ल भर दो। ठीक है, पेट्रोल भरवाना है, कहेंगे अब भी बेंजीन, अब भी बेंजीन, अब भी का मतलब भरना और बेंजीन का मतलब पेट्रोल। ठीक है, अब मोबिल अगर भरवाना है तो आप कह सकते हैं अब भी ज़ैत, अब भी ज़ैत मतलब तेल भरना है, मोबिल भरना है। मोबिल को अरबी में ज़ैत ही बोला जाता है, वैसे मोबिल ज़ैत बोलेंगे तो समझने वाले को आसानी होती है। अब पानी अगर भरना है, कोई भी चीज़ भरना है, वहाँ पे अब भी शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे आप पानी की दुकान पे जा रहे हैं, डब्बा लेकर के बोलना है अब भी मोया, अब भी मोया यानी पानी भर दो। ठीक है, अब यहाँ पे कहना है यह भर दो तो हादा का इस्तेमाल करेंगे। अगर सिर्फ भरना कहना है तो कहेंगे अब भी यानी भर दो। इसे दो, अगर कहना होगा यह दो या इसे दो, अरबी में कहेंगे हादा आती, हादा आती, आती। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, आती 2 शब्द होते हैं, एक अलिफ से होता है, एक ऐन से होता है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऐन से लिखा है, ऐन से लिखा है आती, ऐन ता और या आती, इसका मतलब होता है देना। एक होता है अलिफ ता और या यानी आती, उसका मतलब होता है आना। ठीक है, तो आती यानी देना। अगर कहना होगा यह दो या इसे दो, अरबी में कहेंगे हादा आती। इसे गिरा दो या यह गिरा दो, कोई चीज़ आपके सामने है, अगर साथ में कचरा है, गाड़ी में आप बैठे हैं, कोई कहता है इसे गिरा दो, तो वहाँ पे कचरा ते मतलब गिरा दो। या कोई भी चीज़ आपके साथ में, कोई सामान गिराना है तो आदमी कहेगा ते मतलब गिरा दो। अब ते का मतलब गिरना होता है, अब गिरा हुआ है वहाँ पे भी ते का प्रयोग करेंगे और गिराना है तो भी तेह का प्रयोग करेंगे, गिर गया तो भी तेह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे यह गिरा दो या यह गिर गया या इसे गिरा या ये इसे गिरा दो, तो अरबी में कहेंगे हादा तेह। यह तोड़ दो या इसे तोड़ो, अगर कहना हो अरबी में कहेंगे हादा कस्सर, हादा कस्सर। यह तोड़ो या इसे तोड़ो, यह तोड़ दो या इसे तोड़ दो। हिंदी में बोलने के लिए कई तरीके से बोलते हैं, लेकिन कहना होगा इसे तोड़ो तो अरबी में कहेंगे हादा कस्सर। यह हादा का मतलब यह या इस होता है और कस्सर का मतलब तोड़ना होता है। टूटेगा तो भी तोड़ना है तो भी, या अगर किसी ने तोड़ दिया तो भी कहेंगे कस्सर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि अगर तुरंत तोड़ना है या तुरंत आपके सामने टूटा है तो आप कहेंगे हादा कस्सर, यानी यह टूट गया या इसे तोड़ दिया। ठीक है, लेकिन अगर पहले से कोई चीज़ टूटा हुआ है तो कहेंगे हादा मकसूर, हादा मकसूर यानी यह टूटा हुआ है। हादा का मतलब यह या इस होता है और मकसूर का मतलब टूटा हुआ। कोई भी चीज़ पहले से टूटा हुआ है कहेंगे मकसूर।
इसे पकड़ो या यह पकड़ो, इसे पकड़ो या यह पकड़ो अरबी में कहेंगे हादा अमसिक। हादा अमसिक यानी इसे पकड़ो या यह पकड़ो। हादा का मतलब यह या इस, और अमसिक का मतलब पकड़ना होता है। तो इसे पकड़ो या यह पकड़ो अरबी में कहेंगे हादा अमसिक। अब एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ, आपके साथ कोई मोटर है, यानी पानी का मोटर है, या कोई मशीन चलने वाला मोटर है, या पंखा है, या गाड़ी में कोई सामान है जो नाचता है और पकड़ पकड़ के नाच रहा है, तो अब कहेंगे हादा अमसिक, हादा अमसिक। या कोई चीज़ जाम हो गया है, वहाँ पे भी कहेंगे हादा अमसिक, यानी यह जाम हो गया है या यह पकड़ रहा है। ठीक है, अब इसे समझना आपको, अगर आपके साथ में कोई चीज़ आदमी लिया है कोई सामान और कहता है अमसिक, अमसिक मतलब पकड़ो। ठीक है, अगर मोटर है, मोटर जाम हो गया है, तो सामने वाला कहेगा अमसिक मतलब जाम हो गया या पकड़ रहा है, इसका मतलब ये होता है। यह ले लो या इसे ले लो, यह ले लो या इसे ले लो अरबी में कहेंगे हादा शील, हादा शील यानी यह ले लो या इसे ले लो। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ ले लो यानी तुरंत के लिए बताया है। यही अगर कोई सामान किसी ने कोई ले लिया है तो कहेंगे हादा शिल्त, यानी यह ले लिया है। शिल्त का मतलब लेना, और शिल्त आखिरी में तो का इस्तेमाल करेंगे, मतलब हो गया ले लिया है, यानी कुछ देर पहले बीते हुए समय के लिए। किसी भी शब्द के आखिरी में तो का इस्तेमाल करेंगे, उसका मतलब होता है बीता हुआ समय के बारे में बताया जाता है। ठीक है, जैसे शील मतलब ले लो, शिल्त मतलब ले लिया। यह उसका है, यह उसका है अगर कहना हो अरबी में कहेंगे हादा हग होवा, हादा हग होवा यानी यह उसका है। हादा का मतलब यह होता है और होवा का मतलब उसका। लेकिन कोई भी सामान के बारे में अगर बतलाना है कि यह उसका है तो वहाँ पे कहेंगे हादा हग होवा, हग शब्द का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा यह उसका है। अगर कहते हैं हादा होवा, हादा होवा मतलब यह उस है। ठीक है, या यह वह है। हादा का मतलब यह होता है और हुआ का मतलब वह होता है। ठीक है, लेकिन अगर हग का इस्तेमाल करेंगे मतलब हो गया उसका। जैसे कहना हो यह तेरा है, यह तेरा है, यह तुम्हारा है, तो अरबी में कहेंगे हादा हग्गिक, हादा हग्गिक यानी यह तेरा है या यह तुम्हारा है। अब यहाँ पे तुम्हारा के लिए अंत शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर अंत बोलते तो अंत का मतलब तुम्हारा नहीं बल्कि तुम होता है। अगर कहते हैं हादा अंत मतलब यह तुम हो। ठीक है, लेकिन बोलने के लोग बोल देते हैं हादा अंत यानी यह तुम्हारा है, लेकिन असल अरबी अगर बोलना चाहते हैं तो आपको इन शब्दों का प्रयोग करना होगा। जैसे हादा हग्गिक यानी यह तुम्हारा है। हादा का मतलब यह, हग का शब्द का प्रयोग साथ में करेंगे और आखिरी में क का इस्तेमाल करेंगे मतलब तुम्हारा। ठीक है, तो हादा हग्गिक यानी यह तुम्हारा है। अगर कहना हो यह मेरा है, यह मेरा है, यहाँ पे हादा अना नहीं बोलेंगे, अना बोलेंगे मतलब यह मैं। हादा का मतलब यह और अना का मतलब मैं होता है। अगर कहना हो यह मेरा है अरबी में कहेंगे हादा हग्गी, हादा हग्गी, हग बोलते हैं। ठीक, कई जगह हग का इस्तेमाल करें, जैसे हग हुआ, हग्गिक, ठीक है, और हग्गी। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि अगर किसी भी अल्फाज के आखिरी में क का इस्तेमाल करेंगे मतलब वह तुम्हारा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी भी शब्द के आखिरी में ई का इस्तेमाल करेंगे मतलब यह मेरा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने पीछे बताया कि यह तुम्हारा है, कहेंगे हादा हग्गिक यानी यह तुम्हारा है। ठीक, अगर कहना हो यह मेरा है कहेंगे हादा हग्गी यानी यह मेरा है। किसी भी सामान के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बोल सकते हैं। अगर सिर्फ कहना है मेरा है कहेंगे हग्गी, हग्गी यानी मेरा है, हग्गी यानी मेरा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने गी ग के आखिरी में ई का प्रयोग किया है, मतलब मेरा यहाँ पे ये बता रहा है मेरा है। ठीक है, हग का मतलब होता है जैसे हक, हक यानी हकीकत। अब यहाँ पे चीज़ बता दूँ कि हक आपने सुना होगा, यहाँ पे देख भी सकते हैं अरबी में हमने लिखा है हा काफ हक, लेकिन आखिरी में या का प्रयोग किया यानी हक्की, हक्की। लेकिन लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं हग्गी, हग्गी का मतलब मेरा। हक का मतलब असल में किसका है। कोई भी सामान है अगर उसको वहाँ पे समझना कि यह किसका है तो हक का मतलब सच होता है, सही होता है। तो सही में किसका है तो हग्गी यानी मेरा है, हग्गिक यानी तुम्हारा है,
हग हुआ यानी उसका है, ठीक है। तो ये शब्दों का प्रयोग करके उसका, मेरा, तुम्हारा ये शब्द बनाते हैं, ठीक है। ये शब्दों को समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। इंशाअल्लाह अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो अगर यहाँ तक आपने देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरीके से अरबी सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कहना हो यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, तो अरबी में कहेंगे लिल हीना, लिल हीना या लिल हुना। हीना या हुना का मतलब होता है यहाँ या इधर होता है, और लिल का मतलब के लिए होता है। लिल का मतलब के लिए। कोई भी चीज़ अगर बोलना है के लिए मिला करके अगर कहना हो तो वहाँ पे लिल शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ के लिए कहेंगे लिल हीना, लिल हीना यानी यहाँ के लिए। यहाँ पे कुछ शब्द मैं लिखा नहीं हूँ लेकिन बता देता हूँ। जैसे आप देखते होंगे किसी बिल्डिंग के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे लिखा होता है लिल इजार, लिल इजार यानी भाड़े के लिए, ठीक है। टैक्सी जो होता है उस पर भी लिखा होगा लिल इजार यानी भाड़े के लिए। घर है, दुकान है, कोई भी जगह है, वहाँ पे लिखा होगा लिल इजार मतलब भाड़े के लिए। इजार का मतलब भाड़ा और लिल का मतलब के लिए होता है। जैसे लिल हिना यानी यहाँ के लिए। अब कहना होगा वहाँ के लिए तो कहेंगे लिल हिनाक, लिल हिनाक यानी वहाँ के लिए। अगर कहना हो यहाँ तक, यहाँ तक कहेंगे हीना इला, हीना इला यानी यहाँ तक, या इला हीना ऐसे भी बोल सकते हैं। आगे पीछे करके बोलेंगे। हीना का मतलब यहाँ होता है और इला का मतलब तक होता है। अगर कहना है यहाँ तक, अरबी में कहेंगे हीना इला। यहाँ रखो, अगर कहना होगा यहाँ रखो तो अरबी में कहेंगे हिना हत्ती, हिना हत्ती यानी यहाँ रखो। हिना का मतलब यहाँ या इधर और हत्ती का मतलब रखना होता है। अब बहुत से लोग हत्ती बोलते हैं, हत बोलते हैं, हुत बोलते हैं, ठीक है। हत, हत्ती, हुत ऐसे बोलते हैं, मतलब अगर रखना है। तो हो सकता है आपके साथ में जो आदमी बात करे वो हुत भी बोल सकता है, हत भी बोल सकता है या हत्ती भी बोल सकता है, मतलब यहाँ रखो। हिना हत्ती यानी यहाँ रखो। यहाँ लाओ, अगर कहना हो यहाँ लाओ या इधर लाओ, अरबी में कहेंगे हिना जिब, हिना जिब यानी यहाँ लाओ या इधर लाओ। या कह सकते हैं जिब हिना, जिब हिना यानी लाओ इधर या यहाँ लाओ, दोनों हो सकता है, ठीक है। आगे पीछे करके बोला जा सकता है हिना जिब या जिब हिना, मतलब यहाँ लाओ या इधर लाओ। यहाँ काटो, अगर कहना होगा यहाँ काटो, अरबी में कहेंगे हिना गस्सी, हिना गस्सी या हिना गस। गस भी बोल सकते हैं या गस्सी भी बोल सकते हैं। गस या गस्सी का मतलब काटना होता है। कहना होगा यहाँ काटो तो अरबी में कहेंगे हिना गस, हिना गस यानी यहाँ काटो। अब वही अगर कहना यह काटो या इसे काटो, अरबी में कहेंगे हादा गस, हादा गस यानी यह काटो या इसे काटो। यहाँ रोको, यहाँ रोको, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप ड्राइवर हैं, आपका कफील कहता है यहाँ रोको, अरबी में कहेगा हिना वक़्फ़, हिना वक़्फ़ यानी यहाँ रोको या यहाँ रुको या यहाँ ठहरो। इसका मतलब होता है अरबी में हिना वक़्फ़, हिना वक़्फ़। हिना का मतलब यहाँ या इधर और वक़्फ़ का मतलब रुकना होता है। अब रोको, रुको, रुकता हूँ, रुकेगा, सब जगह वक़्फ़ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखो या इधर देखो, अगर कहना हो यहाँ देखो या इधर देखो, अरबी में कहेंगे हिना उंजुर, हिना उंजुर यानी यहाँ देखो या इधर देखो। हिना का मतलब यहाँ या इधर और उंजुर का मतलब देखना होता है। तो कहना होगा यहाँ देखो या इधर देखो, अरबी में कहेंगे हिना उंजुर, ठीक है। बोलने का दूसरा तरीका है हिना सूफ, हिना सूफ यानी यहाँ देखो या इसे देखो। सूफ का मतलब देखना होता है। या कह सकते हैं हिना वरीनी, हिना वरीनी, वरीनी का मतलब भी होता है देखना, ठीक है। तो हिना वरीनी यानी यहाँ देखो या इधर देखो, अरबी में कहेंगे हिना वरीनी या हिना सूफ या हिना उंजुर। या नज़र भी बोल सकते हैं, सिर्फ नज़र भी बोल सकते हैं, हिना नज़र यानी यहाँ देखो या इसे देखो। नज़र का मतलब भी देखना होता है।
अगर कहना हो यहाँ रखो या इधर रखो, यहाँ रखो या इधर रखो, अरबी में कहेंगे हिना रक्किब, यानी यहाँ रखो या इधर रखो। यहाँ मैं बता दूँ, पीछे मैंने बताया था हुत या हत्ती मतलब कि रखो, तो रखने के लिए हत्ती शब्द का प्रयोग भी किया जाता है और रक्किब शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ बैठो या इधर बैठो, यहाँ बैठो या इधर बैठो, अरबी में कहेंगे हिना इजलिस। पीछे मैंने बतलाया था कि गाद भी कहते हैं, गाद का मतलब भी होता है बैठना और इजलिस का मतलब भी होता है बैठना। यहाँ आओ अगर कहना हो कहेंगे हिना ताल, यानी यहाँ आओ या इधर आओ। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका काम है सीखना, मेरा काम है सिखाना। अगर आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे समझेंगे तो ही सीख पाएंगे, नहीं देखेंगे नहीं समझेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। बहुत से भाई हैं कमेंट्स करते हैं, बोलते हैं कि हमको समझ में नहीं आता है, तो उसकी एक परेशानी है कि आदमी काम करता है कुछ और वीडियो चालू करके रख देता है, यानी ध्यान कहीं और रहता है और आवाज़ आ रही है बस। तो इस तरीके से कोई भी काम नहीं सीखा जाता है, कोई भी चीज़ नहीं सीखा जाता। सीखने के लिए थोड़ा वक्त अपना लगाना पड़ेगा, जब वक्त लगाएंगे तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है, मैं कई वीडियो में तरीका भी बताया हूँ कि अगर आप अपना इम्तहान लेना चाहते हैं तो खुद का इम्तहान लीजिए, खुद कोशिश कीजिए कि मैं कितना सीखा हूँ, इसकी जाँच कीजिए। उसके लिए क्या करना होगा, आप एक पेन और कापी लीजिए, वहाँ पे हिंदी या उर्दू में कोई जुमला लिखिए, उसके नीचे उसका अरबी एक एक शब्दों का लफ्ज़ लिखिए। इंशाअल्लाह आप जब इस तरीके से करेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, जल्दी से सीखने को मिलेगा। अगर उसके बाद भी नहीं आता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बतलाइए कि मैं ऐसे करता हूँ लेकिन हमको समझ में नहीं आता। मैं एक और चीज़ बता दूँ, मैं कई वीडियो में ऐसे भी बोला हूँ कि आप कागज़ पर जुमले लिखिए हिंदी में या उर्दू में, उसके नीचे उसका अरबी लिख करके हमको उसका फ़ोटो भेजिए और बताइए व्हाट्सएप पे कि मैं ये लिखा हूँ, देखिए ये सही लिखा हूँ या गलत लिखा हूँ। या कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई जुमला लिखिए, उसके नीचे उसका अरबी लिखिए और हमसे पूछिए क्या यह मैं सही लिखा हूँ या गलत लिखा हूँ। ठीक है, तो कोशिश करना आपका काम है और बतलाना सिखलाना मेरा काम है। मैं अपने तरह से पूरी कोशिश करता हूँ, बाकी आपके हाथ में है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।